नमस्कार प्यारे दोस्त, एक बार फिर मैं आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए प्यारे दोस्त, आपका आज से जीएस का प्रैक्टिस सेट मैं 10 क्वेश्चन की डेली लेकर आऊंगा। आप लोगों को और अच्छा लगेगा। जीएस की प्रैक्टिस सेट बहुत ही अहम भूमिका निभाता है प्यारे दोस्त। जीएस बहुत ही अहम रोल निभाता है पेपर्स में। चलिए तो आज से मैं जीएस की प्रैक्टिस सेट 10 क्वेश्चन की डेली लाऊंगा। आप लोग डेली प्रयास करते रहिए कितना आप लोग कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। प्यारे दोस्त, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ए हो गया आपका पोंगल, तमिलनाडु मनाया जाता है। तमिलनाडु पोंगल त्योहार आपका तमिलनाडु मनाया जाता है। बंगाला जो है प्यारे दोस्त आपका मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय एक और त्योहार मनाया जाता है बंगाला मेघालय में, पोंगलंग। पोंगलंग त्योहार आपका मेघालय मनाया जाता है दोस्त। उगादी हो गया पहले दोस्त आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यार दोस्त हो गया आपका कर्नाटक। यह प्यारे दोस्त चैत्र माह में मनाया जाता है। किस माह में? चैत्र माह में। उगादी जो है आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। यह जो है चैत्र माह में मनाया जाता है। सोलुंग, ये जो है प्यारे दोस्त आपका सोलुंग त्योहार आपका प्यारे दोस्त सोलुंग त्योहार आपका सोलुंग त्योहार प्यारे दोस्त आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सोलुंग त्योहार आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। सोलुंग त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एक और अरुणाचल प्रदेश के त्योहार देख लेते हैं हम लोग। जैसे हो गया आपका नेची दाऊ, एक तो ये रहा, एक तो लोकी रहा। लोकी त्योहार बहुत ही फेमस त्योहार है। एक तो हो गया प्यारे दोस्त आपका मोपिन त्योहार। ये तीन चार त्योहार आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बात क्लियर हुआ, आपके सभी बात क्लियर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कर रहा है कि ओन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। प्यारे दोस्त, ओन्कोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है आपका कैंसर का, मछली का, रेशम का और चट्टानों का। बताएंगे सभी लोग। कैंसर का, मछली का, रेशम का और चट्टानों का। तो प्यारे दोस्त, यहाँ पर चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी में होता है। पेट्रोलॉजी में आपका चट्टानों का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर में आपका रेशम का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर में आपका मछली का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर में आपका मछली का अध्ययन किया जाता है। और हो गया प्यारे दोस्त, यहाँ पे हो गया आपका कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजी में। कैंसर का अध्ययन प्यारे दोस्त आपका ओन्कोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ओन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे सभी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या कर रहा है, यहाँ तक सभी को बात क्लियर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि बेकिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है। बेकिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है। साइट्रिक अम्ल प्यारे दोस्त आपका हो गया C6H8O7, C6H8 और O7। यह प्यारे दोस्त यह खट्टे फलों में पाया जाता है। C6H8O7 आपका साइट्रिक अम्ल या साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे हो गया आपका हो गया जैसे आंवला, नींबू,
आंवला, नींबू आदि। यहाँ तक बात क्लियर है? सभी बच्चों, सभी दोस्तों को बात समझ में आ रहा है? साइट्रिक अम्ल में आपका इसका रासायनिक सूत्र हो गया C6H8O7 और यह खट्टे फलों में पाया जाता है। और खट्टे फलों में जैसे आंवला हो गया आपका, नींबू हो गया इत्यादि। और टार्टरिक एसिड हो गया आपका, टार्टरिक एसिड हो गया आपका C4H6O6। टार्टरिक एसिड हो गया आपका प्यारे दोस्तों C6H6O6। यह प्यारे दोस्त आपका पाया जाता है अंगूर, केला इत्यादि। इमली में भी पाया जाता है, इमली में भी पाया जाता है। टार्टरिक एसिड प्यारे दोस्त आपका रासायनिक सूत्र हो गया C4H6O6। यह अंगूर में, केला में और इमली में भी पाया जाता है। चलिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा आपका रासायनिक सूत्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। प्यारे दोस्त, सोडियम बाइकार्बोनेट CaCO नहीं, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो गया आपका NaCO3। इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा, इसको प्यारे दोस्त बेकिंग सोडा भी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? बेकिंग सोडा, इसको प्यारे दोस्त खाने का सोडा भी कहते हैं, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया प्यारे दोस्त NH4OH। साइट्रिक एसिड का सूत्र हो गया C6H8O7। यह प्यारे दोस्त खट्टे फलों में पाया जाता है, आंवला, नींबू इत्यादि। और टार्टरिक एसिड हो गया C4H6O6, अंगूर, केला, इमली इत्यादि सब में पाए जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं या खाने का सोडा, इसका सामान्य नाम है खाने का सोडा। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे दोस्त आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? चलिए प्यारे दोस्त, यहाँ तक बात समझ में आ गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। तो प्यारे दोस्त, सभी बताएंगे उपराष्ट्रपति इस समय वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, ये आपके भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और प्यारे दोस्त, आपका अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा यह अनुच्छेद 63 में कहा गया है। और प्यारे दोस्त, आपका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल लिखेंगे हम लोग,
कार्यकाल होता है प्यारे दोस्त आपका 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई। और उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति प्यारे दोस्त जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लिखिए, याद रखें बात को। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति जो है प्यारे दोस्त आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? चलिए, यहां तक सभी को बात क्लियर है प्यारे दोस्त? यहां तक जो है बात क्लियर है। अनुच्छेद 75 आपका क्या कहता है? अनुच्छेद 75 में आपकी जो है मंत्रियों की नियुक्ति, यह जो है मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 75 आपका प्यारे दोस्त मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 45 में आपका है 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 6 वर्ष प्यारे दोस्त आपका 6 वर्ष के बच्चों तक को निःशुल्क शिक्षा व सुरक्षा। प्यारे दोस्त आपका अनुच्छेद 45 में कहा गया है 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और सुरक्षा दी जाएगी। और आपका हो गया यहाँ पे अनुच्छेद जो है आपका 56 क्या है? अनुच्छेद 56 में आपका कहा गया है, अनुच्छेद 56 में आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि, राष्ट्रपति का पदावधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में आपका कहा गया है प्यारे दोस्त, अनुच्छेद 56 हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद जो है 56 में आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 56 में आपका हो गया पहले दोस्त आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल। एक बार फिर से देखते हैं वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पहले दोस्त 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 75 अगला पॉइंट है आपका सी में। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 45 में आपका 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और सुरक्षा दी गई है। अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है पहले दोस्त कि राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि होगी, पद की अवधि कितनी होगी। चलिए, यहां तक सभी को बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां तक सभी को बात क्लियर है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है त्रिपुरा राज्य का दिवस, त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? त्रिपुरा का राज्य दिवस आपका प्यारे दोस्त आपका त्रिपुरा का राज्य दिवस आपका मनाया जाता है। त्रिपुरा का राज्य दिवस आपका मनाया जाता है प्यारे दोस्त 21 जनवरी 1972 में इसको पूर्ण
राज्य का दर्जा दिया गया। इसको त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। प्यारे दोस्त आपका हो गया यहाँ पे। इस समय मैं पूछूं कि त्रिपुरा के सीएम कौन है? प्यारे दोस्त बताएंगे त्रिपुरा के सीएम चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन है त्रिपुरा के? मणिक साहा। और अगर मैं पूछूं इस समय गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है त्रिपुरा के? प्यारे दोस्तों जवाब आएगा सत्यदेव नारायण आर्य। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी लिखेंगे हम लोग राजधानी है दोस्तों, यहाँ पे राजधानी है आपका अगरतला। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस समय वर्तमान में सीएम है मणिक साहा और गवर्नर है आपके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6वां है प्यारे दोस्त हमारा कि काकोरी षड्यंत्र मामला निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र मामला प्यारे दोस्त हमारा किस समय हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका 6वां पूछ रहा है कि काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र मामला प्यारे दोस्त आपका हो गया था 9 अगस्त 1925। काकोरी प्यारे दोस्त आप लोगों का लखनऊ के पास पड़ता है। लखनऊ के पास इसमें प्यारे दोस्त आपका ट्रेन में डकैती हुआ था। लखनऊ काकोरी कांड में हुआ था ट्रेन में डकैती। लिखेंगे हम लोग में ट्रेन में डकैती हुई थी। यहाँ तक बात समझ में आई? काकोरी मामला आपका हो गया था प्यारे दोस्त 9 अगस्त 1925। लखनऊ के पास काकोरी पड़ता है। इसमें प्यारे दोस्त आपका ट्रेन में डकैती हुई थी। इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे? मैं पूछूं शामिल व्यक्ति कौन कौन थे? शामिल व्यक्ति आपके कौन कौन से थे प्यारे दोस्त? एक तो हो गए राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। एक तो हो गए आपके, एक हो गए दूसरे, तीसरे हो गए आपके अशफाक उल्ला खान। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को 19 दिसंबर 1927 में काकोरी मामले में इन लोगों को फांसी दी गई गोरखपुर जेल में। यहाँ तक बात समझ में आ गई? राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्ला खान को 19 दिसंबर 1927 में फांसी दिया गया। 1927 में फांसी दिया गया किस जेल में? गोरखपुर जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्ला खान को, इन दोनों को 19 दिसंबर 1927 में गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया। इन लोगों के साथ और कई लोगों का नाम मिलता है, जैसे रोशन सिंह हो गए, बनवारी लाल, अन्य और भी नाम है, जो कि ये लोग महत्वपूर्ण थे। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई कि लखनऊ काकोरी मामला हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 में, ट्रेन में डकैती हुई थी। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सतकर्णी एक शासक था।
किस वंश का पूछ रहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी एक किस वंश का शासक था। चलिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी प्यारे दोस्त आपका सातवाहन वंश का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की समय सीमा थी प्यारे दोस्त आपका 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक। 240 ईस्वी तक। चलिए, मैं पूछूं अगर आपसे अगर मैं पूछूं कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक बताएंगे। संस्थापक कौन था प्यारे दोस्त आपका? शिमुख। संस्थापक कौन था? शिमुख। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख। और अगर मैं पूछूं सातवाहन वंश का अंतिम शासक किसको माना जाता था? अंतिम शासक लिखेंगे, अंतिम शासक कौन बताएंगे सभी दोस्त? जवाब आना चाहिए प्यारे दोस्त आपका, अंतिम शासक कौन था? सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? विजय को माना जाता है अंतिम शासक। सातवाहन वंश का अंतिम शासक विजय को माना जाता है। एक बात और याद रखेंगे प्यारे दोस्त, एक बात और याद रखेंगे, गौतमी पुत्र सातकर्णी को शकों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर है? गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश का संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सातवाहन वंश की समय सीमा 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी तक। संस्थापक थे शिमुख और अंतिम शासक प्यारे दोस्त विजय को माना जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को शकों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। चलिए, यहां तक जो है बात क्लियर हो चुकी होगी। यहां तक सभी को बात क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका, फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है क्या? पीटी उषा, हिमा दास, उसाइन बोल्ट और दूती चंद्र। पीटी उषा, हिमा दास, उसाइन बोल्ट और दूती चंद्र। चलिए, यहां तक देखें आप लोग, सभी जवाब देंगे, सभी प्यारे दोस्त जवाब देंगे कौन से मतलब किसका है ये फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी, किसकी आत्मकथा है? सभी का जवाब आएगा। चलिए, फास्टर देन लाइटनिंग प्यारे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सी उसाइन बोल्ट की आत्मकथा है। पीटी उषा प्यारे दोस्त आपका पीटी उषा जो है आपकी केरल की है। केरल की इनकी आत्मकथा है क्या? गोल्डन गर्ल। दूती चंद्र हो गई आपकी प्यारे दोस्त उड़ीसा की। दूती चंद्र हो गई आपकी उड़ीसा की। हिमा दास हो गई प्यारे दोस्त आपकी आसाम। हिमा दास आसाम की। इन्हें जो है ढिंग एक्सप्रेस इन्हें जो है ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इन्हें जो है ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। चलिए, यहां तक बात समझ में आई? तो उत्तर आपका हो गया उसाइन बोल्ट की आत्मकथा है फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी। चलिए, यहां तक सभी को बात समझ में आई? पीटी उषा केरल की है, गोल्डन गर्ल इनकी आत्मकथा है। दूती चंद्र जो है आपकी प्यारे दोस्त उड़ीसा की है। हिमा दास जो है आसाम की है। इन्हें ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। बात को याद रखेंगे सभी दोस्त। चलिए, यहां तक बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में कर दे रहा हूं
आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है प्यारे दोस्त हमारा, निम्न में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे जब वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था? निम्न में से कौन भारत के वित्त मंत्री थे जब वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पेश किया गया था? चलिए बहन, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। प्यारे दोस्त यार 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। यह प्यारे दोस्त आपका यह अप्रत्यक्ष कर है। यह अप्रत्यक्ष कर, यह आपका अप्रत्यक्ष कर है। क्या पूछा है आपसे कि कौन से वित्त मंत्री थे जब वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था? तो प्यारे दोस्त आपका हो गया ए, उस समय अरुण जेटली जी थे, जो आपका ये राइट आंसर है। अरुण जेटली जी के समय में वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था। और यह सबसे पहले बात को याद रखें, सबसे पहले जीएसटी आसाम में लागू हुआ था। चलिए यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? यहाँ तक सभी को बात, उम्मीद करता हूँ सभी को बात क्लियर हो चुकी होगी। तो आज क्या बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आज का प्रैक्टिस सेशन कैसा रहा? तो मैंने होमवर्क दिया है 9वां क्वेश्चन, आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो।